हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बीएस टीचर एकेडमी पर। आज डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का जो हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की, और जो कक्षा 3 का जो लेसन नंबर 3 है, आज वहाँ से हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है पानी रे पानी। ठीक है। अब तो यहाँ पर जो एक कविता दी गई है कि तो थोड़ी उस कविता के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, कविता में कहा गया है कि जो पानी है, पानी के बारे में बताया गया। मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। यानी कि मुँह धोऊंगा पानी से और मुन्ना कहता नानी से। प्यासे पानी पीते, पानी से सब जीते हैं। ठीक है। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। ठीक। उसके बाद में है, कहीं ओस है बर्फ़, कहीं यानी कहीं ओस है तो कहीं बर्फ़ है। पानी ही क्या भाप नहीं, सब रूपों में पानी है। कहती ऐसा नानी है, नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल। तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। पर जब बाढ़े लाता है, भारी आफत ढाता है। ठीक है। ये जो कहानी लिखी है, ये जो कविता लिखी है, ये लिखी है श्री प्रसाद ने। ठीक है। इसके जो राइटर हैं वो है श्री प्रसाद। ठीक है। पूछ लेता है कभी कभी, हिंदी में पूछ लेता है कि इसके जो राइटर हैं वो क्या हैं, तो उसके जो राइटर है वो कौन है? भी श्री प्रसाद जी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, जो यहाँ पर जो राइटर है वो कौन है? भी तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो श्री प्रसाद जी हैं। सॉरी, एक मिनट गाइस, सॉरी 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 एवरीवन, सॉरी 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 गाइस। चलिए, देखिए आगे। अब यहाँ पे जो सृजनात्मकता का जो क्रिएटिविटी हमें दे रखी है। ठीक है। सृजनात्मकता जो क्रिएटिविटी हमें दे रखी है यहाँ पर, यानी ये जो हमें ये हमें लाइन यहाँ पर पढ़ने लायक है। ठीक है। ये जो लाइन हमें यहाँ पर पढ़ने लायक है, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। कहा है, अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो है जो लगाव बढ़ेगा वो हमारा बच्चों में जो प्रतिभावना होगी वो ठीक बनी रहेगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भी, अब कहा है, अगर बच्चों से हम सृजनात्मकता वाले क्वेश्चन पूछे बच्चों से, तो क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो, कक्षा में सुनाओ। अगर बच्चे से हम कहें तो बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो अच्छी बनी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, कविता में पानी से जुड़ी कोई सी आवाज़ों की बात की गई है, कुछ आवाज़ें तुम भी बताओ। नेक्स्ट है, कवि ने क्या कहा है, पानी कहाँ कहाँ से आया है। या फिर नीचे दिया हुआ है कि नीचे नीचे दिए गए जिन कामों में पानी की ज़रूरत है उन पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए भी, खेलने में तो कोई ज़रूरत नहीं होती है, गाने गाने में भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, चाय बनाने में पानी की आवश्यकता पड़ती है, आटा गूंथने में आवश्यकता पड़ती है, लिखने में अगर हम लिखने की बात करें तो लिखने में कोई ज़रूरत नहीं होती है, नाव चलाने में हाँ बिल्कुल सहायक होती है, चित्र बनाने में ठीक बात है, पौधों को उगाने में सही बात है, पंखा चलाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है पानी की। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि किसके लिए कितना पानी, अगर देखिए सबसे पहले हम इसमें कहा गया कि कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उसे पहले लिखो। ठीक है। सबसे ज़्यादा तो लगता है अभी खेतों में पानी देने से, तो पहले क्रम पर खेतों में पानी देने से। दूसरे में हमारा आ जाएगा घर धुलने में। ठीक है। और तीसरे में हमारा आ जाएगा भाई नहाने में, और चौथा हमारा आ जाएगा पीने में, पाँचवा आ जाएगा हमारा आटा गूंथने में। ठीक है गाइस। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। कहाँ से मिलता है पानी, इसमें कहा गया है कि कहाँ से मिलता है पानी। तुमने कविता में नदी, झरने, तालाबे, कुएं के बारे में पढ़ा, इनसे हमें पानी मिलता है। भाई हमें जो पानी मिलता है वो इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो, तुम्हारे घर में या घर के पास, इनमें से जो जो है उन पर निशान लगाओ। भाई मेरे घर के पास कुआं है, ठीक है, तालाब है, ठीक है भाई, और नदी है ना, और क्या है, नलकूप है, नल है, ट्यूबवेल है, ठीक है, और नहर भी है। चलिए, तो गाइस आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए भी, इसके जो सृजनात्मक वाले जो क्वेश्चन है, इनको जो हेडिंग है ये मोस्ट पढ़ने लायक है। यहाँ पर कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। यानी कि बच्चों के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशील बढ़े। ठीक है। यानी बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए उनको उनको इनके बारे में चर्चा करनी चाहिए, ताकि जो भेदभाव है वो जल्दी से समाप्त हो जाए। ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं। देखिए नीचे दिए चित्रों में से उनमें रंग भरो जिनमें तुम पानी भरकर रखते हो। अब देखो भी पानी भर के हम किस किस में रखते हैं। देखो भी हम बाल्टी में ही पानी भर कर रखते हैं और हमारा जो इसमें भी पानी भर कर रख लेते हैं। ठीक है, बाकी आपका जो ये है जग है, ये है मटका, ये इनमें सब में पानी भर कर रख लिया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें आगे देखते हैं छुटकी चकराई, है ना। जो छुटकी है वो क्या है भाई, चकराई। तो यहाँ देख लीजिए, हीरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। यानी कि हीरेन और छुटकी को क्या बहुत गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा रुको, मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ। उन्होंने 2 स्टील के गिलास भरकर बच्चों को पकड़ाए, पर छुटकी ने जिद पकड़ी, मुझे तो कांच के गिलास में ही पीने में मज़ा आता है। ठीक है, आगे है, अंकल ने पन्ना एक कांच के गिलास में पलट दिया, पर नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी। बोली, अंकल आपने मुझे तो कम दिया है, तुम्हें क्या लगता है क्या छुटकी के गिलास में कम पानी था या कम पन्ना था। पन्ना मतलब जूस, ठीक है, आम का। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि वो कौन सा वाला क्वेश्चन है। यानी कि पलटावी, यानी कि बाल विकास में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सीडीपी के सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पलटावी का जो मेन मकसद है वो क्या है, पलटावी से क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दे लगा पूछा है कि यानी कि जो अंकल ने पन्ना एक कांच के गिलास में पलट दिया, पर नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी। बोली, अंकल आपने मुझे तो कम दिया है। यानी कि जो गिलास था पहले ऐसा था, ठीक है, ये गिलास, अब गिलास चौड़ा कर दिया गया है, पर गिलास सेम इसी के बराबर है। यानी कि अगर इसके अंदर हम जूस को पलट दें तो ये जूस इसके बराबर ही आएगा और उसको जूस इसके बराबर आएगा। तो छुटकी को क्या लग रहा था कि अंकल ने मुझको वो जो पन्ना था वो मुझको बहुत कम दिया है ना। ऐसा नहीं है बल्कि, ठीक है, ये पलटावी का रूल होता है। ठीक, अब देखो भी आगे देख लीजिए, ये क्रियाकलाप देख लीजिए, छुटकी चकराई वाले क्रियाकलाप को करके दिखाएं। बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने के मौके दें। यानी कि बच्चों को पूछने के अधिक से अधिक मौके दें, अवसर दें, ताकि बच्चों का जो विकास है वो अच्छे से बना रहे। ठीक है गाइस, तो आगे देखते भी, तो आगे जो है ये है रंगों से खेलें, एक कागज को बीच में से मोड़ें। ये बाकी और कुछ इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, बाकी जो पढ़ने लायक है वो मैंने आपको बता दिया कि पलटावी वाला रूल। ठीक है, अब 1 नंबर जो पूछा था वो यहाँ से 1 नंबर आ जाता है आपका इन क्रिएटिविटी में। तो अगर मैं पलटावी की बात करूँ, जैसे यहाँ पर एक गिलास है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुई, एक गिलास है और सेम पानी इसी गिलास में यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ कि एक चौड़ा गिलास यहाँ पे ले लूँ, पर इसको मैं छोटा बना दूँ। ये है भी छोटा, सेम बिल्कुल इसी के, इतना पानी इसके अंदर आता तो इतना पानी इसके अंदर ही आता है। अब मैं छुटकी को या फिर किसी बच्चे को यहाँ सामने खड़ा कर दूँ। अब मैं उससे कहूँ कि बच्चों बताइए कि पानी कौन से उसमें ज़्यादा है, तो बच्चा क्या कहेगा कि पानी कौन से में ज़्यादा बताएगा। तो पानी बच्चा जो बताएगा ज़्यादा है वो इस वाले गिलास में ज़्यादा बताएगा, क्योंकि ये जो गिलास है ये इससे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, पर पतला है। ठीक, अब इसको क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि ये छोटा है लेकिन ये चौड़ा है, इसको बच्चा नहीं बताएगा। ये जो रूल होता है ये आपका कौन सा रूल होता है अभी, पलटावी वाला रूल होता है। इसमें बच्चा हमेशा कंफ्यूज बना रहता है। ठीक है, इसको करने के लिए बच्चों को अधिक से अधिक गतिविधियों में लगाना चाहिए, अधिक से अधिक उनको क्रियाकलाप कराने चाहिए, उनको अधिक से अधिक सोचने के लिए अवसर देना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।